5 अप्रैल 2020 के 5 अप्रैल से कदरे मुख्तलिफ है। 2020 के 5 अप्रैल में हम लॉकडाउन में थे और वैक्सीन का इंतजार था, लेकिन आज आजाद हैं और टीकाकारी जारी है। इस आजादी में एहतियात बरतने का खौफ धूमिल हो चुका है। यही वजह है कि एक साल में सबसे ज्यादा आज कोरोना ने हमें गिरफ्त में लिया है। यह आंकड़ा गुज़िश्ता 6 महीनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, यानी नया रिकॉर्ड 1 लाख के पार हो चुका है, जो कि हुकूमतों के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। बढ़ते कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ रियासतें हिकमत अमली वज़ा कर रही हैं। टीकाकारी के दरमियान भी कोरोना केसेस में इजाफा तशवीश का बायस है। चुनावी रियासतों में न रैलियों पर पाबंदी है और न ही अवाम में खौफ। ऐसा मालूम होता है कि कोरोना ने वहां ना जाने की कसम खाई हो। बहरहाल आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल यह कि कोरोना केसेस में इजाफे की अहम वजह क्या है और क्या रोकथाम के लिए तमाम तैयारियां हैं, और बदतरीन हालत से निपटने के लिए सरकार का क्या है प्लान बी। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान विश्वास पाठक साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ गोपाल तिवारी साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करें और सबसे पहले सवाल आपसे करेंगे विश्वास पाठक साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सवाल ये कि 52 दिन पहले सेकेंड लहर का पता चल गया था, क्या ये नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कहीं कोताही बरती गई? जो सख्ती पहले बरती गई थी उसमें ढील दे दी गई, जिसके बाद अवाम में खौफ नहीं पाया जा रहा है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं, और सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपको लगता है? जहां तक केंद्रीय सरकार, भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार बड़े डे टू डे बेसिस पे इसको मॉनिटरिंग कर रही है कोरोना के लिए। अब केंद्र सरकार की तरफ से आप पूरे देश का लॉकडाउन हर साल हर माह में नहीं अपेक्षा कर सकते हो। पिछले साल ये 23 मार्च को नेशन वाइड लॉकडाउन इसलिए सरकार को करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के माध्यम से जितने भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, इसको सब जुटाने के लिए जो पीपीई किट्स है, हैंड ग्लोव्स थे, इसकी तैयारी के लिए लॉकडाउन पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस करना जरूरी था। उसके बाद में ये विषय राज्यों का, डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे इस देश में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार की समस्या है, इसलिए ये राज्य का विषय होता है और केंद्र से जो भी मदद चाहिए वो मदद केंद्र सरकार राज्य को करती है। तो विषय ऐसा है कि महाराष्ट्र में गत वर्ष, साथ ही साथ इस वर्ष भी इतने बड़े पैमाने पे कोरोना की जो कोरोना क्यों हो रहा है जी। आज 1 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उसमें से करीब 60,000 में 60% ये अकेले महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ओडिशा है, गुजरात है, उधर केरला है, सब छोटे छोटे राज्य है, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल किया, हमने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? उसका कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र में हमने हमारे अनुभव से कुछ सिखा ही नहीं। जब हम कह रहे थे कि आप टेस्टिंग बढ़ाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ, ये सरकार सोई थी। अभी कल 3,64,000 की टेस्टिंग हुई, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी वो पीठ थपा रही है, कह रहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम नहीं चलेगा। उसके बाद में लॉकडाउन के बारे में भी ये सरकार सबसे नॉन सीरियस थी। इन्होंने एक पुनश्च हरिओम का नारा लगाया था कि इसके बाद से अभी हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमको आगे ही जाना है। उन्होंने बार खोल दिए, रात के दुकानें खोल दिए, पब्लिक लाइफ पूरा चालू कर दिया, डिसिप्लिन छोड़ दी सब। और अभी जिस प्रकार से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, अभी इनको जाग आई, और जाग आने के बाद में अभी उन्होंने सैटरडे संडे का एक अलग अनुमान लगाया है, मंडे टू फ्राइडे एक अलग अनुमान लगाया है, उसमें भी बड़ी खामियां है, त्रुटियां है। मेरे ख्याल से नॉन सीरियस सरकार होने के कारण, और 3 पार्टियों की सरकार है, तीनों पार्टी एक ऑटो रिक्शा समान है, तीनों के पहिए अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, उसका खामियाजा यहाँ के जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है विश्वास जी, आप से पैन इंडिया के हवाले से हमने सवाल किया था, लेकिन आप महाराष्ट्र पर चले गए। लेकिन महाराष्ट्र पर भी जाना लाजमी है, क्योंकि वजह ये कि 55,000 1 लाख में से आंकड़े महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। गोपाल तिवारी, क्यों ना सरकार से सवाल किया जाए, महाविकास आघाड़ी सरकार से, कि क्या ये सरकार की नाकामी नहीं कि आंकड़े सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं? सरे फहरिस्त नंबर 1 पर है महाराष्ट्र में कोरोना केसेस। सना जी, आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देता हूं तहे दिल से, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने ये चर्चा रखी, डिस्कशन रखा। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी हमारी देश व्यवस्था संघ राज्य है, मतलब केंद्र के अंदर राज्यों में के साथ संविधान से हम सब जुड़े हुए हैं।
तो सबसे पहले जो मतलब सावधानी बरतनी थी वो उस समय हम ना कोरोना भारत में आता था ना कुछ होता था, लेकिन उस समय भी मरकज में लोगों को बाहर जाने नहीं दिया, वहां परमिशन दे दी, नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम लिया। और उस समय जनवरी फरवरी में जब पता चला था कि कोरोना हो सकता है, तब भी हमारे आदरणीय आरोग्य केंद्रीय यूनियन के हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि नहीं, भारत पे कोई हमें उसका धोखा नहीं है, कुछ नहीं है, हम बिल्कुल। और ये सब बातों का ख्याल रखते हुए भी हमने एक केंद्र की जिम्मेदार सरकार है, उन्होंने जो पैकेज देना चाहिए वो पैकेज मतलब एक आभासात्मक पैकेज दिया 20 लाख का। उसमें लोगों को बाहर जाना पड़ा, बिल्कुल अचानक लॉकडाउन लगा दिया, उससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। अभी इससे उभरते उभरते हमारे पूर्व इससे पहले की सरकारों ने जो जो यहाँ पे संशोधन किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके के बलबूते सीरम जैसी पुणे महाराष्ट्र के एक इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर वैक्सीनेशन ढूंढ निकाला। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए और जो भी वैक्सीनेशन दूसरा भारत का है, भारत बायोटेकल जो हैदराबाद का है, वो सर आप तो वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस कई अरसों से कहती हुई आ रही। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में आखिर अव्वल नंबर के केसेस क्यों सामने आ पा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं कोताही है? क्या आप आवाम पर सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं? कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब होने के बाद जो वैक्सीनेशन जो पैमाने में हमारे पास जो समय था उस समय हम नहीं दे पाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि भाई आप बाहर क्यों वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जब देश में आपका वैक्सीनेशन नहीं दे रहे और बाहर में आप ये कर रहे हैं, ये क्या बात है। उसके बाद जो महाराष्ट्र के आरोग्य संचालक थे डॉक्टर साळुंके, उन्होंने कहना पड़ा कि ये देखो यहाँ पे न्यूज है कि भाई हमारे केंद्र हमें आजादी नहीं दे रही है, मतलब जितनी संख्या में वैक्सीनेशन चाहिए वो नहीं दे रही है। ठीक है, ये महाविकास आघाड़ी सरकार का ये इल्जाम है। लेकिन इससे पहले कि अगर हम बात करें, आपके पास लौटूंगी गोपाल तिवारी साहब, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन को बताना जरूरी है कि प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार ट्वीट किया था, और ट्वीट इसलिए दरअसल किया गया था कि 50 लाख से ज्यादा डोजेज महाराष्ट्र सरकार को दिए गए हैं, लेकिन तकरीबन 24 लाख ही यूज किए गए हैं, बाकिया का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, और वो इल्जाम लगाते हैं। इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी गोपाल तिवारी साहब। विश्वास पाठक साहब, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार ने बगैर प्लानिंग के तहत चीजें खोल दी, लोग बार रेस्टोरेंट का रुख करने लगे, ये एक अहम वजह मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि तमाम वजह है, तो आप मंदिर या जो मजहबी मकामात हैं उनके खोलने की बातें फिर क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से सितंबर के बाद में कोरोना का जो प्रकोप था कम होते गया, उसके बाद में जनजीवन वापस से नॉर्मल में लाना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की हमारी भूमिका थी। और उस लिहाज से हमने ओपन अप करने के लिए उनको कहा गया। अब विषय ऐसा था कि आप बियर बार चालू कर सकते हो, रात की सब एक्टिविटी चालू कर सकते हो, तो फिर मंदिर क्यों नहीं चालू कर सकते हो? अगर कुछ नियम रूल्स कानून के मुताबिक अगर आप कुछ पब्लिक प्लेसेस खोल रहे हो तो मंदिर भी खोलना चाहिए, हमारी मांग थी। और मंदिर के कारण कोरोना बढ़ा ऐसी बात नहीं है। तो कोरोना बढ़ने का कारण ऐसा रहा कि जिस प्रकार से इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मंदिर के कारण नहीं बना। मेरे कहने का मतलब है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट बार्स खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मजहबी मकामात नहीं खोले जा रहे हैं। अब मंदिरों को खोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी वकालत करती रही, तो फिर इसके माने क्या समझे आवाम? नहीं, इसका मायना ये समझेगी जो खोलना तो पड़ेगी हमको इकोनॉमी पटरी पे लाना ही पड़ेगा, दुनिया आगे बढ़ रही है, इसलिए बंद करना ये उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है कि हमको खोलना है, और खोलते समय जो डिसिप्लिन बरतनी चाहिए वो डिसिप्लिन बरतने के लिए सरकार की तरफ से जो जन जागृति होनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए, वो सरकार ने की नहीं। उस दरमियान अगर वैक्सीनेशन बढ़ जाते तो वो भी तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से मदद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को, वो भी मदद नहीं कर रही। केंद्र सरकार पूरी तरह मदद कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री हर हफ्ते में इसकी मीटिंग लेते हैं। 20,97,000 का आत्मनिर्भर का जो पैकेज है, वो पैकेज के माध्यम से गरीब किसानों को, गरीब जनता को, महिलाओं को, बच्चों को पैसा डायरेक्ट खाते में 8 महीने तक मिला, अनाज भी 8 महीने तक दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन भी अपनी तरफ से फ्री किया।
हम पूछना चाहते हैं कि राज्य ने क्या किया। गोपाल तिवारी साहब कुछ दिखा रहे हैं। गोपाल तिवारी साहब, आपके हाथों में पेपर की कटिंग थी, क्या कहती है पेपर की कटिंग और क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, महाराष्ट्र के डॉक्टर साळुंखे है, हाँ। उन्होंने मतलब जाहिर तौर पे कहा है कि जो केंद्र सरकार हमें जो डिसाइड करने के लिए जो आजादी देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, ये दुतरफी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मैं ये कहता हूं, और रेस्टोरेंट और बार वहां कोई जाके खाना पीना खाता है, अलग से रहता है, लेकिन मंदिर में जो कोई भाविक लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं, वही घंटा को 10 लोग आगे जाके स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। जब माथा टेकाते हैं तो वही भगवान के पीछे जो एक बार सर टिकाते हैं तो 10 बार लोग आके वही दिखाते हैं। तो ये इतनी तो इनको मतलब अकल होनी चाहिए कि वहां पे स्प्रेड ज्यादा होता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि आप ऐसे राजनीति मत करो कि जब माथा टेकते हैं, भगवान के मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, माथा टिकाते हैं, पीछे प्रदक्षिणा लगा के पीछे लगाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो ऐसे तो कम से कम अपने एक कॉमन सेंस तो रखना चाहिए कि भाई ऐसे मौके पे राजनीति करना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, और ये जो इन्होंने अगर ये अच्छी तरह से पैकेज दिया होता तो लॉकडाउन करने में क्या हर्ज है, लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, वो भी तो देखना। यहाँ कोरोना से बचेंगे और भूखे मरेंगे, तो जब जो छोटे छोटे रोजगार जिनको मिलता है, जिनके रोज की काम करेंगे, तब उनको जहां जाके रोटी मिलती है, उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। गोपाल जी, लॉकडाउन लगे 1 साल हो गए, लॉकडाउन लगे 1 साल हो गए, अभी जो हालात खराब है उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं, महाविकास आघाड़ी जिम्मेदार नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर महाराष्ट्र की हम बात इसलिए बार बार कह रहे हैं, हालांकि हमने पूरे हिंदुस्तान में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उस पर बातचीत करने के लिए आप दोनों को मदु किया है, लेकिन महाराष्ट्र इसमें अव्वल नंबर पर है। देखो, महाराष्ट्र में एरिया वाइज घनता ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम और लोग ज्यादा है बंबई जैसे शहर में, फिर भी धारावी जैसी बड़ी स्लम में हमने पूरा जनवरी फरवरी में पूरा का पूरा वहां से कोरोना हट गया था, पूरा 0 आया था। अभी सेकंड वेव आ रही है, तो जो आ रही है तो उसको फेस करना पड़ेगा। फिर भी हम बनती कोशिश सब कुछ कर रहे हैं, मतलब जो अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है विश्वास जी, कसर नहीं। आपका ये कहना है कि रियासती सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और ये हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि रियासती सरकारें किसी भी तरह से इस पूरे सिचुएशन से निकलने के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मरकजी सरकार की तरफ से जो आंकड़ा वैक्सीनेशन के हवाले से जो टारगेट रखा गया है वो जुलाई 30 तक रखा गया है कि 30 करोड़ दिया जाएगा वैक्सीनेशन आवाम को, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, अभी सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ तक दिया गया। तो आपको लगता नहीं कि इतने धीरे अगर चलेंगे तो 30 करोड़ का आंकड़ा जो केंद्र सरकार ने टारगेट किया है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, और हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे अभी तक हो जाना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने सही कहा कि हम 50% के ऊपर ही अटक गए थे, अभी जाके कल थोड़ा सा रैंप अप हो गया है 3 करोड़ 64 लाख का, तो जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन और बढ़ना चाहिए। मैं जरा हमारे मित्र ने जो कहा, जो मंदिर के बारे में हास्यास्पद नहीं, आपने इस पर रोशनी नहीं डाली कि जुलाई तक क्या आप 30 करोड़ तक इतने ही धीरे चलेंगे तो पहुंच पाएंगे? नहीं, देखिए मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो, सर आंकड़ों की बात करिए ना, आंकड़ों की बात कर रही हूँ मैं, सीधा आंकड़ा बोल। आप जनवरी से 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की, 30 करोड़ की बात 16 जनवरी से शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की। नहीं, हमें बात करने बीच में क्यों टोक रहे हो? अभी सर आप वो बता ही नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मोदी सरकार बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ आंकड़े की बात करिए सर। ऑडिट करते हो, अरे बाकी सरकारें देखो कोई टारगेट ही नहीं लेती है, जो टारगेट नहीं लेती उनको ऑडिट भी नहीं होता है। अब इस महाराष्ट्र में ये सरकार ने, जो तिवारी जी उनके घटक है, वो एक बात बताया कि जो उन्होंने कोरोना काल में जनता के लिए किया है। यहाँ पर एक इनके संजय राठौड़ मंत्री थे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और करीब करीब 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की, तब मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा उनको, और इनको छोटे छोटे मंदिर की ये सब दिखाई दे रही है, घंटे की बात कर रही है। ये सब नाजायज बातें हैं। जहां तक महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी भी प्रकार का पैकेज नहीं दिया। वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, पीईपी किट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं,
8,000 5,000 और जो हमने अनाज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? राज्य की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? ठीक है, गोपाल तिवारी साहब आपका जवाब। देखो सना जी, एक तो इन्होंने मंदिरों में जो भक्त लोग जाते हैं, वो जो मैंने उदाहरण दिया वो नाजायज कह रहे हैं। मतलब जब ये भी ठीक नहीं है, उसके प्रति मैं नाराजी जाता करता हूँ। क्या किया मुझे बताओ। सुन, कोरोना के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? फ्री में थाली बांटने की बात थी, कितनी थाली बांटा आपने? देखो 15 दिन पहले नाटक किया, उसके थाली भी बंद कर दी। सुनो मैं विश्वास जी, मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? सुनो जी ना, बताओ कोरोना के बारे में। सुनो, देखो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महाराष्ट्र की जहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहता है, जहां कॉर्पोरेशन रहती है वहां कॉर्पोरेशन का हेल्थ ऑफिसर, और इसी के कारण ये सब चलता है, जो भी प्रोसेस चलता है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो ब्लैक मार्केट हो रहा था 4-5 हजार, महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर 1200 रुपए प्राइस डिसाइड किए। अभी देखो पुणे जैसी महापालिका में, अरे मैं बात रखता हूँ ना भैया, अरे मैं बात रखता हूँ ना, आप बाद में बोलिए ना, मैं बात रख रहा हूँ ना, आप बाद में बोलिए विश्वास जी। मैं विश्वास साहब एक सेकंड, मैं आपके पास लौटूंगी। आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहे गोपाल तिवारी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने उसका प्राइस कंट्रोल किया 1200 रुपया। अभी पुणे जैसे कॉर्पोरेशन में वो लोगों को दे नहीं पा रहे, जैसे अगर वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नहीं कर पा रहे। पुणे में तो बीजेपी की सत्ता है, महापालिका में पूरी मेजॉरिटी है, फिर भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन का ब्लैक मार्केट हो रहा है। कल के आज के अखबार में हेडलाइन है ये 4-4, ये कर नहीं पा रहे। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, और ये इसलिए धीरे धीरे वैक्सीनेशन करना चाहते हैं कि धीरे धीरे लोगों को ओबलाइज का एहसास दे। उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी का फोटो है, वो उनको देना चाहते हैं। और जो भी रजिस्ट्रेशन है बीजेपी वाले कर रहे हैं। आज तक ये भारत में, महाराष्ट्र में कॉलरा, प्लेग, देवी, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कई यहाँ पे ये रोग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सर्टिफिकेट दिया गया, कोई उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑब्लिगेशन का फील लोगों को दिया गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो सरकारें अपने, तो अगर आपको प्रोसेस नहीं पसंद तो प्रोसेस के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए थी ना गोपाल तिवारी साहब। तो हम तो उठा ही रहे ना, हम उठा रहे, हम उनको जिम्मेदार, मतलब जहां उनकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। देखो, अरे हमने पुणे कॉर्पोरेशन के लिए हमने आगे आके 2 मेडिकल ऑफिसर दिए। हम जहां पे इनकी कमियां हैं वहां पे हम मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। लेकिन जो विश्वास पाठक साहब से वैक्सीनेशन, सच्चाई ये है कि दूसरी लहर में गंभीर मामले सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में। आपके पास लौटूंगी गोपाल तिवारी साहब, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जा रही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार आखिर कहां पर कमी है, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद नहीं दी जाती, भेदभाव के चक्कर में महाराष्ट्र की आवाम तो नहीं फंस रही? ये जो भेदभाव का इनका जो टिप्पणी है, यही है, वो शुरू से चल रही है। जी विश्वास साहब, देखो केंद्र सरकार ने जो मदद करनी कर रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ, अभी हमारी इनसे मांग है कि रेमडेसिविर जैसी जो दवाई है ये फ्री में दिया करो, ये फ्री में दो, वैक्सीनेशन के डोजेस बढ़ा दो, जनता को ज्यादा से ज्यादा उनको अवगत कराओ क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री घर में बैठ के कहते हैं कि मैं और मेरा फैमिली जिम्मेदार, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी। अरे उनके फैमिली में अनफॉर्चुनेटली उनके बीबी को, बच्चे को कोरोना हो रहा है, घर में लोगों को कोरोना हो रहा है। जो अपने फैमिली को नहीं बचा पाता वो राज्यों को क्या बचा पाएगा? जहां रहा सवाल कांग्रेस का, ये कैसी बात है सर? कोरोना क्या किसी शख्स को देखकर जाता है? कोरोना क्या किसी शख्स को देखकर जाता है? पॉलिटिशियन है, उनके पास नहीं जाएंगे। पॉलिटिशियन तो आजकल सबसे ज्यादा रूल तोड़ रहे हैं। कोरोना इसकी मिसाल आपको चुनावी स्टेट, इलेक्शन स्टेट्स में दिख जाएंगी।
नहीं, वो कह रहे हैं सना जी फैमिली आपकी वैक्सीनेशन में जिम्मेदारी। महाराष्ट्र पूरा। अब कल का भी अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि कोई अगर कामगार को कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके फैक्ट्री मालिक पर रहेगी। अब ये कौन से नियम हो गया? फैक्ट्री मालिक अपना धंधा चालू नहीं करेगा अगर गोपाल तिवारी साहब, देखो जिस रूल की बात कर रहे हैं विश्वास पाठक साहब, देखो उस पर सवाल उठना लाजमी है। मैं फैक्ट्री मालिक आखिर क्यों जिम्मेदार होगा? अरे सुनो तो सही ना, पूरे भारत में महाराष्ट्र वैक्सीनेशन में ये नंबर 1 है। आप देखिए, जो भी आंकड़े देखिए और महाराष्ट्र में कितने वैक्सीनेशन का रेट क्या है देखिए, और इनको भी बताइए आप। सेकंड थिंग, जब वैक्सीन मिल रही है तो फिर किस चीज का आप इल्जाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है? नहीं, जो वैक्सीनेशन मिल रही है वो देने में हमारा 1 नंबर है आज तक देने में। सब में 1 नंबर। अभी जो आंकड़े कुछ दिन पहले जो डिक्लेयर हुआ था तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। देखो विश्वास पाठक साहब, क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई स्ट्रैटेजी और नई गाइडलाइंस की जरूरत है? हालांकि सरकार तो इस तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी आंकड़े लगातार चौंका रहे हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करें या फिर यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, कई ऐसी रियासतें हैं जिनका जिक्र मैंने किया जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर भी तो आंकड़े डरा रहे हैं। जरूर जाना रहे, इसलिए कल भी जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, गए हफ्ते में भी पूरे सीएम के साथ में उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करके केंद्र से जो मदद चाहिए केंद्र सरकार दे रही है। अभी कुछ चीजें लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सरकारों को हैंडल करना पड़ेगा। जिस प्रकार के अन्य राज्यों ने इसको हैंडल किया है उसी प्रकार का हैंडलिंग इधर भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 3 लोगों की सरकार है और ये सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चल रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या इनका? सिर्फ पैसा बनाओ। आज उच्च न्यायालय मुंबई ने जो फैसला सुनाया है, गृह मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया। पूरी सरकार पैसा जुटाने में लगी थी, लोगों के वेलफेयर के। बड़ा इल्जाम एक तो वैसे ही अनिल देशमुख पर पहले से ही 100 करोड़ की वसूली का इल्जाम है। इस बीच विश्वास पाठक साहब, गोपाल तिवारी साहब ये कह रहे हैं कि जो सरकार पैसा वसूली पर ध्यान रखेगी वो कोरोना से कैसे निपटेगी? देखो, मैं कहता हूं कि 3 सरकार के पार्टी के लोग वहां टेस्टिंग नहीं करेंगे। आज तक जो भारत में महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग सेंटर बने हुए हैं उसके जरिए ये टेस्टिंग हो रहा है, और वो है नेहरू जी की देन है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो स्थापित हुई है पंडित नेहरू जी के जमाने में, और बंबई में एक इंस्टीट्यूट है। पूरे महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने के बावजूद भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी हकीकत है गोपाल तिवारी साहब। नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, डॉक्टर, नर्सेस, ये जो है उन्हीं के जरिए ये काम चलेगा। आप और मैं तो यानी कमी है क्या? करता हूँ, यानी कमी है क्या? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? कैसे जोड़ना ये इनको समझ में आता है? नर्सेस और डॉक्टर कहां से लाना चाहिए इनको समझ में नहीं आता है। देखो, कई सवाल हैं, इनके जवाब लाजमी, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे पर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।